गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 7th में हिस्ट्री का टॉपिक द दिल्ली सुल्तान्स पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, इसमें हम पढ़ेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान्स आए और उन्होंने कब कब रूल किए। तो पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो दिल्ली है, यहाँ 12वीं सेंचुरी से पहले जो थे वहाँ पे राजपूत डायनेस्टी थी। जो राजपूत डायनेस्टीज थी, तो उसमें राजपूत रूलर्स थे जो कि यहाँ पे दिल्ली पे रूल करते थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रूलर्स आते हैं, जैसे तोमरास है, अंगपाला है, चौहान्स हैं और पृथ्वीराज चौहान थर्ड हैं। तो इसमें हमारी जो हिस्ट्री है, इसमें इनके बारे में बताया है कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो 1175 से 1192 तक उन्होंने हुकूमत की। फिर मोहम्मद गोरी ने उन्हें हराया और मोहम्मद गोरी वहाँ के हुक्मरान यानी रूलर बन गए। तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली जो है, दिल्ली इनकी कैपिटल रह चुकी है। दिल्ली क्यों कैपिटल रह चुकी है कि यानी कि चौहान राजपूतों के समय से ही दिल्ली कैपिटल रह चुकी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी जो थे, जैना जो थे, वो वहाँ पे दिल्ली में आकर कमर्शियल करते थे यानी कि व्यापार करते थे, और उसकी वजह से उसे अपना उन्होंने कैपिटल बनाया और वहाँ पे आके वो रहने लगे। और वहाँ पे उन्होंने अपना एरिया कवर किया और बहुत सारी वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी उन्होंने वहाँ बनाए। तो यहाँ बताया है कि कमर्शियल कैपिटल इसको दिल्ली को माना जाता है। कब से? ये राजपूत डायनेस्टी से लेके आज तक इसको ही कैपिटल माना जाता है। तो जैना मर्चेंट्स जो थे वो दिल्ली में आके बस गए, उन्होंने वहां पे अपना बिजनेस वगैरह करना शुरू किया और वो वहां पे आके सेटल हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, उनको जब मोहम्मद गोरी ने हराया, मोहम्मद गोरी जो थे ये वेस्ट से आए थे यानी वेस्टर्न कंट्रीज के थे, यानी इन्वेडर्स थे। तो ये जब भारत में आए, इंडिया में आए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में मिला दिया। तो इन्होंने जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान है, तुर्क, ईरान, इराक, यहाँ से जितने भी इन्वेडर्स आए, तो उन्होंने यहाँ पे आके आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने की कोशिश की। और गोरी ने 1192 में चौहान पर अटैक किया और उसमें जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजपूत रूलर थे, उनको हराया और फिर दिल्ली पर अपना कब्जा कर दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी के बाद इंडिया में जो पावर आई वो फिर किस किस वंश के अंडर आई, यानी कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वंश हैं जिनके अंडर ये पावर आई। तो उसमें कुछ ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने दिल्ली पर क्या किया, दिल्ली जो कि हमारे नॉर्थ में है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, अपनी हुकूमत चलाई। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी ने जब भारत में अटैक किया, तो वो पृथ्वीराज चौहान को हरा के वहां का रूलर बन गया। लेकिन मोहम्मद गोरी भी वहां पे मारा गया और फिर मोहम्मद गोरी के बाद उसका एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये 1206 में वहां का रूलर बना। तो अब हम आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वंश हैं जो कि इंडिया में दिल्ली पर हुकूमत करते थे। तो इसमें पहला जो है वो आता है, टाइम क्या है उसका, 1206 से लेके 1526 तक। तो ये इस टाइम में, इस पीरियड में दिल्ली पर जिन रूलर्स ने हुकूमत की है, तो उनका हम यहाँ पे नाम पढ़ेंगे। पहली आती है द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो है, इसके हुक्मरान कौन माने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से लेके 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी कायम रखी। तो लेकिन स्लेव डायनेस्टी जो है, इसका समय पीरियड जो होता है
वो कब तक चलता रहा, 1206 से लेके 1290 तक। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं कि इसमें आते हैं पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेके 1210 तक एडी तक, आफ्टर डेथ यानी कि इसकी डेथ के बाद तक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा रूलर था जिसने स्लेव डायनेस्टी के अंडर दिल्ली पर हुकूमत की। तो फिर इसके बाद आते हैं तुर्किश रूलर्स। तुर्किश रूलर्स जो थे उसमें है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1210 से लेके 1236 एडी तक हुकूमत की। फिर आता है इसमें रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी उसने 1236 से लेके 1240 तक हुकूमत की। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की क्वीन बनी 1236 में। तो लेकिन इल्तुतमिश की वो बेटी थी। इल्तुतमिश की जो वो बेटी थी उस समय जो लेडीज थी उनको ज्यादा मतलब उनकी ज्यादा नहीं चलती थी, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो वो पहली वुमेन थी जो इंडिया की रूलर बनी, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए बनी, यानी कि 1236 से 1240 तक, यानी कि वो 4 साल ही उसने हुकूमत चलाई। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबान आया, जिसने 1266 से लेके 1287 तक यानी 1287 तक अपनी हुकूमत चलाई। तो अब आपने ये पढ़े, यानी कि ये 4 जो हैं ये सारे स्लेव डायनेस्टी के अंडर ही आते हैं। उसके बाद आता है दूसरा खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी है इसका समय 1290 से लेके 1320 एडी तक आता है। तो यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी है इसका समय पीरियड खत्म होता है 1287 तक। तो उसके बाद किसका समय शुरू होता है, खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी जो थी ये भी तुर्की माने जाते थे, और इनमें पहला जो है जलाउद्दीन खिलजी, जिसने की 1290 से 1296 तक हुकूमत की। फिर उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेके 1316 तक हुकूमत की। तो ये जो दोनों हैं जलाउद्दीन एंड अलाउद्दीन, ये दोनों खिलजी डायनेस्टी में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो है इसका पीरियड माना जाता है 1320 से 1399 एडी तक, यानी ये तुगलक डायनेस्टी में यानी तुर्क शासक जिनको हम कहेंगे। तो ये जो है इसमें गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1324 तक हुकूमत चलाई, यानी 4 साल ही इसने हुकूमत चलाई। उसके बाद आता है महमूदुद्दीन तुगलक, जिसने 1324 से 1351 तक हुकूमत चलाई। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक फिरोज। तो इसने जो है इसका टाइम क्या रहा है 1351 से 1388 तक। तो अब चलते हैं खजीर खान। खजीर खान ने 1414 से लेके 1421 तक हुकूमत की। कहाँ पे, दिल्ली में। सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का समय भी जो है 1414 से शुरू होता है और 1451 में खत्म होता है। अब फिफ्थ डायनेस्टी इसकी जो है वो आती है द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले बहलूल लोधी ने हुकूमत की। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी जो कि 1478 से लेके 1517 तक हुकूमत करते रहे। फिर उसके बाद इब्राहिम लोधी आए जो कि वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 15। तो इब्राहिम लोधी जो थे वो थर्ड लोधी डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि बाबर ने हराया जिनको, और पहली बैटल जो पानीपत की थी उसमें बाबर ने उनको हराया। कब, 1556 में। तो फिर इसके बाद कौन आते हैं, मुगल्स। तो मुगल्स का हम बाद में पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक इतना ही। तो इससे आगे हम मुगल्स के बारे में कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। तो आपको याद रखना है कि हमारी कितनी डायनेस्टीज आई हैं,
यानी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज कौन सी हैं जिन्होंने इंडिया में दिल्ली पर हुकूमत की, वो याद रखना। उसमें 5 डायनेस्टीज आती हैं, वो याद रखना। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज आती हैं, उसके बाद में फिर 5 डायनेस्टीज आती हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो आपने इनके ये पीरियड्स याद रखने हैं कि किस किस पीरियड में किस किस रूलर ने हुकूमत की है। तो ओके, आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।